Hello, welcome students. Today we are going to start the next lesson, that is Microsoft PowerPoint 2010 first part. See, I think all of you are aware with the concept of PowerPoint and is very widely used software for creating presentations. So in this year you are going to see all the features of MS PowerPoint in detail. I think in class 6, 7, 8 you have already learnt the concept of PowerPoint, but here you are going to see all those concepts. First you are going to revise all those concepts, and then we will begin with the new concept, new things that is available in MS PowerPoint, and you are going to see that in detail. See, over the last 2 decades, our life have slowly been taken over by the technology. आज आप देख सकते हैं कि 2 दशकों से, मतलब आप लोगों के जन्म से पहले से ही ये चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे, और इवन आज की डेट में आप देखो तो कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. The rapid development of technology has considerably influenced mankind. The advent of advanced presentation graphic software has replaced the overhead projectors and transparencies of bygone days. तो देखिए, पहले क्या होता था कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज़ करते थे, और आज की डेट में ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके और चीज़ों का यूज़ करके चीज़ें, हमारा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है. डेटा प्रेजेंटेशन हैज़ नाउ बिकम मोर कलरफुल, comprehensive and appealing. The conventional method of teaching using blackboard in classroom are being gradually replaced by the digital board. जैसा कि आपके स्कूल में भी है, आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड से अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, जो टैल क्लासरूम्स हैं उससे जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो दैट इज़ मोर ईजली अंडरस्टैंडेबल. सो इट हैज़ मेड द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरैक्टिव, इफेक्टिव एंड ईजी टू comprehend. So the presentation software is an application software. ये जो MS Word है, that is also a presentation software. तो presentation software is an application software which is used to create multimedia presentation in the form of slide shows. तो ये जो presentation softwares आप देखने जा रहे हैं, these are application softwares and these are used to design multimedia presentations. A presentation is collection of slides arranged in a sequential manner to convey, persuade, motivate, entertain or to provide information. तो ये जो presentations हम बनाते हैं उसमें number of slides होती हैं, और वो जो सारी slides हैं वो एक साथ मिल के वो किसी चीज़ को कन्वे करती हैं, ये मोटिवेट करती हैं, इंटरटेन करती हैं. मतलब एक तरीके से आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. अ स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज डिजिटल और एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन. तो स्टूडेंट, ये जो लाइन दी गई है आप लोग इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेंगे कि जो स्लाइड होती है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है. नाउ अ स्लाइड शो, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है. अ स्लाइड शो इज़ अ सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड विच इज़ शोन टू द ऑडियंस विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़, व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये जो 2-3 लाइन्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. प्लीज़ स्टूडेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि स्लाइड्स क्या होती हैं. स्लाइड डिजिटल पेज होती है हमारे प्रेजेंटेशन की, और जो स्लाइड शो है वो नंबर ऑफ सिक्वेंशियल स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है, डिस्प्ले है, जो इन्फॉर्मेशन, आइडिया इनको एक्सचेंज करने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यूज़ की जाती है. द प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ बिग स्क्रीन बाई अटैचिंग द कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर
और एक बार जब प्रेजेंटेशन हमने बना लिया तो उसको हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके हम उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा आप लोग देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये आपका टेल क्लासरूम का स्क्रीन भी है, मैं यहीं बैठा हूँ। तो इसका यूज़ करके हम इसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नाउ अ प्रेजेंटेशन कैन बी मेड more interesting and effective by adding text, diagram, scanned images, charts, clip art, video, design, whatever animation जो आप चाहें, आप ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वीडियो, डिज़ाइन, कोई भी चीज़ आप चाहें तो वहाँ पे इंक्लूड करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न about the basic operations of a presentation software, its components and connected aspect. Most popular presentation software, जो अगर हम बात करें कि आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले presentation softwares जो अवेलेबल हैं, तो these are Microsoft PowerPoint which you are going to study in this lesson, then Adobe Connect. एडोब कनेक्ट भी आपने सुना होगा, एडोब जो एक्रोबॉट रीडर, या आपने देखा होगा फ़ोटोशॉप जो कंपनी बनाई है, दैट इज़ एडोब कंपनी। तो एडोब का ही एडोब कनेक्ट होता है। फिर गूगल कंपनी ने बनाया है गूगल स्लाइड्स, ये गूगल डॉक्स में आता है एंड दैट यू कैन यूज़ ऑनलाइन। एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे टेल क्लासरूम्स हैं वहाँ पे जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, इसमें हम अगर प्रेजेंटेशन यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हमारे स्कूल में हम लोग Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010। पावरपॉइंट के कई सारे वर्ज़न हैं, जो पुराने वर्जन्स थे उसमें और आज के डेट में जो मॉडर्न वर्जन्स है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 10 जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड पावरफुल presentation software that is used to design various kinds of presentation and design the presentation very easily. So PowerPoint 2010 is a presentation software that allows you to create dynamic slides, presentations that can include animation, narration, image, video, etc. It is a graphical software package that is used for creating effective multimedia presentation. तो ये जो MS ऑफिस वर्ड पावरपॉइंट 2010 है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम आसानी से प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम इमेजेस जैसे हम चाहें वैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, जो चीज़ चाहें, क्लिप आर्ट, एनीथिंग, नेम द थिंग एंड देयर इज़ एन ऑप्शन टू इंसर्ट दोज थिंग्स। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट, जिसमें आप लोगों ने अभी प्रीवियस लेसन तक देखा था MS वर्ड, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट, which provide various tools, wizard, templates, themes and predefined layouts to create dynamic and professional presentations. Now, Microsoft PowerPoint is a popular and powerful communication tool. ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है to present the views and ideas effectively through visual aids. एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और विजुअली बहुत अच्छे तरीके से हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैन बी इन्हेंस्ड विथ 2D और 3D क्लिप आर्ट, स्पेशल इफेक्ट, ट्रांजिशन स्टाइल, एनिमेशन एंड हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल्स। तो अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम 2D 3D प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं, हम हाई इफेक्ट ड्राइंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। द मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस एप्लीकेशन कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो ये देखो, ये एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम एजुकेशन में करते हैं,
हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस के लिए करते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि वेयर वी यूज़ MS PowerPoint, तो ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ यू कैन ईजिली इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वर्ड, एक्सेल एट्सेट्रा इनटू अ PowerPoint प्रेजेंटेशन। अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग PowerPoint इज़ कि अगर आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या एक्सेल में कोई टेबल बनाया है, उसमें फार्मूलाज लगाए हैं, आप अगर चाहते हैं उसको PowerPoint प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना, तो बहुत आसानी से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप इंसर्ट टैब में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन स्पेसिफिक मिलेगा कि पिक्चर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पिक्चर बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको वर्क कोई स्प्रेडशीट इंसर्ट करना है तो स्प्रेडशीट बटन प्रेस कीजिए। अगर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो वर्ड डॉक्यूमेंट बटन है, उस पर प्रेस कीजिए एंड ब्राउज करके इंसर्ट कर लीजिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। Now you can also generate handout material and speaker's note after creating a presentation। तो अगर आपने एक बार प्रेजेंटेशन बना लिया तो आप हैंडआउट नोट्स बना सकते हैं, स्पीकर नोट बना सकते हैं, जिससे चीज़ों को समझने में और आसानी हो, प्रेजेंट करने में और आसानी हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ स्टार्टिंग PowerPoint। कैसे हम स्टार्ट करें PowerPoint को? तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो PowerPoint प्रेजेंटेशन यूज़ किया ही होगा। तो PowerPoint प्रेजेंटेशन को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2010। जो आप अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये स्क्रीन पे आप देखें तो ये ऑप्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, इनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन प्रेस किया, ये विंडोज़ 7 का दिखा रहा है, तो स्टार्ट बटन प्रेस किया, फिर ऑल प्रोग्राम्स को प्रेस किया, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में गए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में जाके PowerPoint प्रेजेंटेशन 2010 जो यहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint प्रेजेंटेशन हमारी ओपन हो जाएगी। एंड ऑन स्टार्टिंग PowerPoint अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम प्रेजेंटेशन 1 अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जब ये पहली बार ओपन होगा तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे होगा जिसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1। अब आप उसको सेव कर सकते हैं और उसमें स्लाइड्स क्रिएट करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint। एक तरीका और है इसको ओपन करने का, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको विंडोज़ की प्रेस करना होगा और उसके बाद आप R बटन प्रेस करेंगे, तो ये बच्चों आपको लेके जाएगा रन डायलॉग बॉक्स में। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे पावर PNT। देखो इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, POWERPNT, और उसके बाद ओके बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, या आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो PowerPoint प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो दीज आर द स्टेप्स बाय विच यू कैन ओपन अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint प्रेजेंटेशन। So that's all for this video. Students, in next video we will talk about PowerPoint presentation window. So I hope you all understand it, and please complete the question answers and exercise part of the previous lessons. Thank you.